हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपीपीएससी के द्वारा एलटी ग्रेड में भूगोल के जितने भी महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उनको आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो एलटी ग्रेड में जो भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन पे, वीडियो को पूरा देखे जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो है लगभग 40 प्रश्नों को देख लिया था। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 41वां प्रश्न से। ठीक है, इसमें लिखा है कि मावट जिससे होती है वह क्या है? उत्तरी पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पूर्वी मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून है और पश्चिमी विक्षोभ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मावट जिससे होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? एबरकाम्बी, बर्कनीज, फिटजाय, लेम्फर्ट, है ना। तो इसमें बताना है, तो 42वां का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। बर्कनीज जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आगे आगे जो 43 प्रश्न हमारा देखिए ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किससे एक द्वारा प्रारूपित होता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय, शीतोष्ण जलवायु, मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मानसूनी जलवायु जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे 44वां प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सवाना। ठीक है, तो इसमें बताना है, तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम कहाँ पर है, तो ये उष्ण कटिबंधीय सवाना में जो है सबसे कम है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन है और भारत है। तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ है? मलेशिया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इटली में है और जर्मनी में। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, यानी जो हमारा ट्रॉपिकल आइसलैंड है, जो कृत्रिम आरामगाह है, ये कहाँ पर है, तो ये जर्मनी में। कहाँ पर है, तो जर्मनी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हमारा जो 47 प्रश्न देखिए ध्यान से लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है ना। तो इसमें हमको बताना है कि जो है कौन जो है भूतापी का सबसे बड़ा उत्पादक है भूतापी ऊर्जा का। तो इसमें जो नाम है उसका नाम क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भूतापी ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। सूची को सूची 2 से मिलामित करना है, जो नीचे सही का उत्तर चयन करना है। एक और औद्योगिक क्षेत्र दिया है और एक उपदेश दिया है, यानी कौन सा इसमें कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है। ठीक है, जैसे यहाँ पर किनकी लिखा है, क्या लिखा है, किनकी, कैक्टन, लॉरेन और बेल्डो हॉरिजॉन्टले, ये जो है किस किस देश में है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग मिलान करते हैं कि जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसकी बात करेंगे तो ए जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। 2 1 4 3 जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं हम लोग। 2 1 4 3 इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे किनकी की बात करेगा तो ये कहाँ पर है, जापान में है। कैक्टन की बात करेगा तो ये कहाँ पर है, चीन में है। लॉरेन की बात करेगा तो ये कहाँ पर है, फ्रांस में है। और बेलो हॉरिजॉन्टले की बात करेगा तो ये कहाँ पर है, तो ब्राज़ील में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 49वां। निम्नलिखित समूहों में से कौन सी जनजातियाँ अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती हैं? बुशमैन, पिग्मी तथा एस्किमो, मसाई, किर्गिज तथा बोरो,
पिग्मी, एस्किमो तथा किर्गिज, बोरो, बोस्मैन तथा मसाई, है ना। इसमें बताना है कि कौन सा जीवन यापन खाद्य संग्रह तथा शिकार से करती हैं, अपना जनजातियाँ कौन सी जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो ऐसी जनजातियाँ हैं जो अपना जीवन यापन खाद्य संग्रह और शिकार से जो है करते हैं। ठीक है, आगे लोग बात करेंगे मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है। चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। तो बताना है कि इसमें कौन सा जो है सबसे बड़ा जहाज निर्माता कंपनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया जो है ये जो है मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। ठीक है, आगे 51 प्रश्न देखिए, ध्यान से लिखा है कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। चीन में है, भारत में है, इंडोनेशिया में है और जापान में, है ना। सबसे घनी खेती कहाँ पे होती है, तो इसका नंबर डी हो जाएगा। और सघन खेती कहाँ प्रचलित है, तो ये जापान में। ठीक है, आगे राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कृषि मंत्रालय, उसके बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण आता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 53 सर्वप्राचीन सल समूह की आयु आंकी जाती है। पोटेशियम आर्गन विधि से, C14 विधि से, और आगे सी की बात करेंगे तो सी लिखा है RSI विधि से, यूरेनियम लेड विधि से, है ना। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 53 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 54 में देखिए लिखा है कि विश्व का सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। प्राचीन मुर्दार पर्वत में, नवीन मुर्दार पर्वत में, अवशिष्ट पर्वत में और ब्लॉक पर्वत में, है ना। तो सबसे ऊंची चोटियाँ जो है किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी नवीन मुर्दार पर्वत में जो है सबसे ज़्यादा जो है चोटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आगे 55 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, पेटागोनियन मरुस्थल। ठीक है, इसमें बताना है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेटागोनियन मरुस्थल जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, लिखा है कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी ये कहाँ पे है मोना लोआ। ठीक है, अलास्का में है, जापान में है, हवाई द्वीप में है और फिलीपाइंस में है। तो मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये हवाई द्वीप में है। ठीक है, आगे 57 प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना और सही उत्तर का क्या करना, चयन करना। एक और नदी दिया है और एक शहर दिया है, यानी कौन सी नदी कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें बताना है कि कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, 3, 2, 1, 4 जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। 3, 2, 1, 4 इसका क्या है राइट ऑप्शन है। चलिए मिलान करते हैं हम लोग। जैसे इरावती नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये यांगून में है। ठीक है, रेड रिवर की बात करेंगे तो इसका कहाँ पर है, तो ये बैंकॉक में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो बैंकॉक में। ठीक है, 3, 2, 1 सॉरी, इसमें इरावती कहाँ पर है, तो ये यांगून में है। तो इसके बाद रेड रिवर की बात करेंगे तो ये हनोई में है। मीनम की बात करेंगे तो मीनम नदी कहाँ है, बैंकॉक में है। और मैकांग की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो वियतनाम यानी लाओस में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4 क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे 58 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है। वैंकूवर है, लॉस एंजल्स है, सैन फ्रांसिस्को है और मियामी है ना। तो 58 की बात करेंगे तो 58 का जो डी इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो मियामी बंदरगाह है प्रशांत तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर में सीमा नहीं बनाता है ना। अजरबैजान, ईरान, इराक और कजाकिस्तान। तो कैस्पियन सागर में सीमा कौन नहीं बनाता है कैस्पियन सागर के साथ, तो जो इराक है, इराक क्या करता है तो इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए, लिखिए आगे। यूरोप का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है। बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल में, उत्तर सागर में और नॉर्वेजियाई सागर में, है ना। तो इसकी बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी,
सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर सागर में जो है स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है। महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल है ना। तो इसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो उसका जो नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुजरात। गुजरात जो है सबसे क्या है, तो लंबी तट वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। चिल्का झील है, कोलेरू झील है, लोनार झील है और पुलिकट झील है ना। तो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन है, यानी कौन दो राज्यों में आती है, तो उसकी बात करेंगे। तो उसका जो नाम है पुलिकट झील है। क्या नाम है उसका, पुलिकट झील। पुलिकट झील किस में आती है, तो ये आंध्र प्रदेश में भी आती है और तमिलनाडु में भी आती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, ध्यान से लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन नाथुला दर्रा के बारे में सही है। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है, यह वर्ष 2006 में जो है फिर से खोला गया है ना। तो इसमें बताना नाथुला दर्रा के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन ए जो दिया है 1, 2, 3 दोनों सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो है क्या हमारा सही है ना। तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है और यह 2006 में जो है फिर से जो है खोला गया है ना। आगे हम लोग बात करेंगे रोहतांग दर्रा। क्या लिखा है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में और उत्तराखंड में है ना। तो ये कहाँ पर है, रोहतांग दर्रा। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है ये। हाँ, सिपकिला दर्रा आता है और रोहतांग दर्रा आता है, ये सब कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कौन कौन है। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर। ठीक है, इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1100 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें जो हमारा बताना है कि इसमें देख करके बताना था कि निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपयुक्त वर्षा क्षेत्र में अत्यधिक संभव पाएंगे। सरसों में, कपास में, काली मिर्च में और वर्जिनिक तंबाकू में है ना। तो ये जो है काली मिर्च में जो है सबसे ज़्यादा ये सब होता है ना। काली मिर्च में इतना जो है इसकी विशेषताएं होनी चाहिए, उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, 1100 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल होनी चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका तापमान परिसर होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे छठवां प्रश्न देखिए, ध्यान से लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। कथन एक दिया, प्रवाल भित्तियों को महासागरों का वर्षावन कहा जाता है। ये जैव विविधता से अति संपन्न है। नीचे दिए गए कोड का क्या करना है, सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, आगे कौन इसमें कौन सही है इसको बताना है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर जो है सही है। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ए और आर दोनों सही है और आर जो ए की क्या करता है, तो सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो 7वां प्रश्न देखिए, लिखा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, अधिक होता है, कम होता है, वैसा ही है, असंबंधित परिवर्तित है ना। तो ये कैसा होता है, तो सबसे क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, आगे 8वां प्रश्न देखिए, लिखा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्यतः कारण है मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्वकेंद्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का स्वकेंद्रण, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का स्वकेंद्रण, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का जो है स्वकेंद्रण। ठीक है, तो इसमें बताना है। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का स्वकेंद्रण जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर बंगाल समेत उत्तर पूर्व भारत का उपयुक्त वर्णन है। उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन, उपोष्ण मानसून वर्षावन, शुष्क शीतकाल युक्त आर्द्र उपोष्ण, और डी लिखा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ठीक है, AW CW AM AMW दिया है, तो इसे बताना है।
तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी शुष्क शीतकाल युक्त आर्द्र उपोष्ण जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। जूनियर हो जाएगा, महोगनी हो जाएगा, और सिल्वर फर हो जाएगा, और स्प्रूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताना है। तो हिमालयी वनस्पति की जाति कौन नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महोगनी जो है हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 11वां। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मालाबार तट में, सुंदरबन में, कच्छ के रण में, और तटीय उड़ीसा में। ठीक है, तो इसको हमको बताना है ना, कहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चूँकि 11 वाला है तो 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सुंदरबन में जो है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, आगे लातूर किस प्रांत में है? आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, और मध्य प्रदेश में है। तो लातूर की बात करेंगे तो कहाँ पर आता है, तो ये महाराष्ट्र में है, लातूर है। ठीक है, आगे 13 प्रश्न देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित नहीं है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, और टोपोग्राफी, है ना। तो इसकी बात करेंगे तो 13 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इडेफिक जो है इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे 14वां प्रश्न देखिए, लिखा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में, पानसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, और लोम मिट्टी में, है ना। तो सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी चिकनी मिट्टी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो 15 प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टियों के बनने में निम्नलिखित प्रकार के प्रदेशों में कौन सा सहायक है? विरल वर्षा और उच्च तापमान प्रदेश, उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश, गहन कृषि प्रदेश, अति चारण प्रदेश, है ना। इसको बताना है। तो 15 की बात करेंगे तो 15 के इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वर्षा और उच्च तापमान प्रदेश जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 16वां प्रश्न है, ह्यूमस किसका उदाहरण है? मृदा संरचना का है, क्रिस्टलाइट का है, जैविक कोलाइट का है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो ह्यूमस बताना है कि ह्यूमस किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो जैविक कोलाइट का जो है ये उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या लिखा है, 17वां प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें लिखा है कि रेगड़ मृदा किसकी कृषि के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बताना है। मूंगफली के लिए बताना है, होता है कि कपास के लिए होता है, तो तंबाकू के लिए होता है, कि गन्ना के लिए होता है। तो रेगुड़ मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और ये कपास की खेती के लिए जो है बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, आगे 18वां प्रश्न देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिकरा पारा और नरोज बांधों का निर्माण हुआ है? दामोदर पे, कोसी पे, महानदी पे, और सतलुज नदी पे। ठीक है, बताना है, तो है ना। तो इसका उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे 19वां प्रश्न बताना है। इसमें देखना है कि नीचे दो को वक्तव्य दिया गया है, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए का मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, इसका नाम क्या है, तालाब। और कारण आर लिखा है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, इसको बताना है। ठीक है, इसमें उत्तर करके चयन करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ऑप्शन ए जो है, दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए या तथा सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर जो है सही है। ठीक है, तो इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी दोनों ए तथा आर सही है परंतु आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है पश्चिम बंगाल में सिंचाई जल आपूर्ति हेतु, बांग्लादेश में सिंचाई क्षमता वृद्धि हेतु, हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु, जल विद्युत उत्पादन हेतु, है ना। तो फरक्का बैराज बताना है कि नहीं इसका निर्माण हुआ है, किसके लिए हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नहीं हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु जो है इसका जो है निर्माण किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों के देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।